ईरान का कोलैप्स इंडिया के लिए सीधा खतरा। आज एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ईरान की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का वीक होना या कोलैप्स होने का कोई दूर वेस्ट एशिया का ड्रामा नहीं है। ये डायरेक्टली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पर अटैक है। जो लोग इसको कैजुअली ले रहे हैं, ये तो उन्हें हिस्ट्री का आइडिया नहीं है या फिर वो जियोपॉलिटिक्स को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। इस डेंजर को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा शाह ऑफ ईरान के ज़माने में। ये कोई न्यूट्रल रूलर नहीं था, ये एक ऐसा शासक था जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के थ्रू इंस्टॉल, प्रोटेक्ट और ऑपरेट किया जा रहा था। शाह के टाइम पर ईरान के वेस्टर्न मिलिट्री आउटपोस्ट बन चुका था और इसका डायरेक्ट नुकसान इंडिया का हुआ। शाह ओपनली पाकिस्तान का साथ अलाइन करता था, इस्लामाबाद को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता था और कश्मीर पर पाकिस्तान का नैरेटिव पुश करता था। जब इंडिया अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डिफेंड कर रहा था, तब शाह एरा ऑफ ईरान सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे शब्दों का यूज़ करके इंडिया का सोवरेनिटी पर सवाल उठा रहा था। ये फ्रेंडशिप नहीं थी, ये ओपन स्ट्रैटेजिक हॉस्टिलिटी थी। अब इसको कंपेयर कीजिए पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान से। आइडियोलॉजिकली अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए ज़्यादा रैशनल रहा है। प्रेजेंट ईरानियन रेजीम ने कभी पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को सपोर्ट नहीं किया। उल्टा ईरान और पाकिस्तान के बीच रिपीटेड कन्फ्रंटेशंस हुए हैं, खास करके उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को लेकर जो पाकिस्तान सॉइल से ऑपरेट करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर सुन्नी टेरर आउटफिट्स को शेल्टर देने की एलिगेशंस लगाए हैं और मिलिट्री स्ट्राइक्स तक की है। इसका मतलब क्या है? ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंसुलेशन तोड़ता है और पाकिस्तान को एक यूनिफाइड इस्लामिक वॉइस बनने से रोकता है, जो इंडिया के खिलाफ यूज़ हो रही है। अगर ईरान का एक बार फिर शाह स्टाइल वॉशिंगटन कंट्रोल्ड रेजीम में कन्वर्ट होता है, तो ये पूरा बैलेंस कोलैप्स हो जाएगा। एक यूएस डायरेक्टेड तेहरान फिर से पाकिस्तान को रीजनल कन्वीनियंस के लिए अकोमोडेट करेगा। पाकिस्तान को वापस स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, पुराना पावर एक्सेस क्वालिटी वापस आएगा और इंडिया पर कश्मीर जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर फिर से प्रेशर बनेगा उन लोगों के थ्रू जो पहले न्यूट्रलिटी का ड्रामा करते थे। अब बात करते हैं ऑयल की, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से नहीं, एनर्जी से चलती है। एक टाइम था जब ईरान इंडिया का मोस्ट रिलायबल ऑयल सप्लायर था, जो इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लगभग 10 से 16% सप्लाई करता था। ये सिर्फ क्वांटिटी का गेम नहीं था, ईरान इंडिया को लॉन्ग क्रेडिट सर्विस देता था, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग और रुपी बेस्ड पेमेंट्स देता था। ये वो स्ट्रैटेजिक कंसेशंस है जो किसी वेस्टर्न सप्लायर ने कभी इंडिया को नहीं दिया। इसी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग हुई है और इंडियन कंज्यूमर ग्लोबल शॉक से प्रोटेक्ट हुआ है। आज इंडिया का ईरान ऑयल इंपोर्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इसलिए नहीं कि ईरान ने इंडिया को धोखा दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि बाहरी दबाव के चलते इंडिया को पीछे हटना पड़ा। और फिर भी रियलिटी ये है कि इंडिया अपना लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका 40% से ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से घुसता है। ईरान वीक होता है तो ये कॉरिडोर अनस्टेबल होता है। अमेरिका का कंट्रोल बढ़ता है तो वेस्टर्न लेवरेज बढ़ता है, और जब ये लेवरेज बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ेंगी। आखिर में बिल इंडियन कंज्यूमर ही पे करता है। फिर आता है चारबाग पोर्ट। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एसेट, एक ऐसा पोर्ट जो इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुंचा देता है बिना पाकिस्तान के गेट पर खड़ा हुए। चाबहार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी है। अगर तेहरान वेस्टर्न सुपरविजन में चला गया तो इंडिया के रोल को डाइल्यूट, डिले या रिस्ट्रिक्ट करने का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये पाकिस्तान और चाइना को बिना एक बुलेट फायर किए स्ट्रेटेजिक विक्ट्री देना जैसा होगा। ट्रेड भी कैजुअलिटी बनेगा,
इंडिया ईरान को अनाज, दवाइयाँ और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता है, ये सिंबॉलिक ट्रेड नहीं है। ये इंडियन किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। एक वेस्टर्न सैंक्शन कंट्रोल रेजीम इस ट्रेड स्पेस को कंट्रोल कर देगा। हर ट्रांजैक्शन कंडीशन होगा, हर डील पॉलिटिकल होगी। और एक हार्ड सिक्योरिटी रियलिटी भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिस कैन नेवर बी इग्नोर्ड। एक इंडिपेंडेंट ईरान पाकिस्तान और वेस्ट एशिया में ऑपरेट करने वाले एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क के खिलाफ एक मजबूत रोक के काम करता है। ईरान का सुन्नी रेडिकल ग्रुप्स के अगेंस्ट स्टैंड उनके मूवमेंट और फाइनेंसिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर ईरान की ऑटोनॉमी ख़त्म होती है तो ये प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को खुली छूट मिलती है। और हिस्ट्री क्लियरली बताती है कि जब एक रीजन में एक्सट्रीमिज़म बढ़ता है, इंडिया प्रभाव से बाहर नहीं आ पाता। सच को शुगरकोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया को कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ है जब इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स को बाहर के प्लेयर्स ने इंजीनियर्स या सेलिब्रेट करके कोलैप्स करवाया हो। इराक गिरा, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हुआ, लिबिया गिरा, इंस्टेबिलिटी फैला, पैटर्न कोस्टल क्लियर हुआ। इंडिपेंडेंट पावर्स का कोलैप्स केओस लाता है और केओस हमेशा इंडिया को हर्ट करता है। एक शाह स्टाइल ईरान फ्री ईरान नहीं होगा, वो नियंत्रित ईरान होगा। और नियंत्रित ईरान का मतलब होगा इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के खिलाफ पाकिस्तान के नैरेटिव्स के साथ कंफर्टेबल वेस्टर्न प्रेशर्स के आगे झुकने वाला और इंडिया की एनर्जी, ट्रेड और सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ के लिए डिस्ट्रक्टिव। ये किसी रिजीम पसंद या नापसंद करने का सवाल नहीं है, ये पावर इक्वेशन समझने की सवाल है। इंडिया को वेस्ट एशिया में ओबीडियंट एलाइज नहीं चाहिए, इंडिया को बैलेंस चाहिए। और अगर ईरान की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस गिरी है तो ये बैलेंस डिसाइसिवली और डेंजरसली टूट जाएगा। ये है रियलिटी, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो या कंफर्टेबल।